देखो, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। इन दोनों स्टेशनों से दो रेलगाड़ियां एक ही साथ समानांतर पटरी पर एक दूसरे को पार करने के लिए प्रस्थान करती है। उनमें से एक की चाल दूसरे से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यदि उनके प्रस्थान के समय के 3 घंटे बाद उनके बीच की दूरी 300 किलोमीटर रह जाती है तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया कहा है। 32 नंबर क्वेश्चन। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, लगाव लग जाना चाहिए। इससे लगाव लग गया तुमको ये सब बेकार लगने लगेगा। खेलना कूदना घूमना ये सब खराब लगने लगेगा। जब तक लगाव नहीं लगा तब तो गड़बड़ होगा। दो गो स्टेशन है, एक यहां पर है एक यहां पर है, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 720 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 720 किलोमीटर। एक ट्रेन चला इस तरफ से और एक ट्रेन चला इस तरफ से। दो गो ट्रेन चला है, एगो इन्हें से चला है और एगो इन्हें से चला है, और उसमें से एगो का चाल दूसरा से 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एगो की चलिए बेसी है। कितना बेसी है बताओ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। एकड़ चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक तरफ के चलिए कितना हो जाएगा? x प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया ना। एगो का चाल जो है दूसरका के चाल से बेसी है। और अब देखो दोनों चलना प्रारंभ किया, एगो ओने से चला है एगो ओने से चला है। ये पूरा दूरी कितना है मान लो 720। कितना है दूरी टोटल? ये पूरा 720। एगो ट्रेन हेने से चला एगो ट्रेन ओने से चला। जब 3 घंटा ये लोग चल लेता है ट्रेन में दोनों, तो उनके बीच का दूरी कितना बच जाता है? अब 300। यानी कि दोनों मिल के कितना चल लिया? टोटल कितना था? 720। अब बच कितना गया दोनों के बीच की दूरी? 300। तो दोनों मिल के कितना चल लिया? 420। तबे ना 300 बचा खाली। मान लो कि यहां पहुंच गया एगो पहुंच गया यहां, तो दूरी कम हो गया ना। अब कह रहा है कि प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 720 किलोमीटर। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 720 किलोमीटर। इसके बाद में मान लेते हैं, माना दूसरे, इधर मान लेते हैं पहला है या इधर क्या है? दूसरा। दूसरे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं दूसरे रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वह ना माने हैं। तब बताओ पहले रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा? पहले रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले रेलगाड़ी की चाल हो गया, दूसरे का 1, पहले का कितना हो गया? 1 प्लस 20। 3 घंटा दोनों चल रहा है। लिखेंगे 3 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ी
के बीच की दूरी, 3 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ी के बीच की दूरी कितना बच जाता है? 300 किलोमीटर। यानी कि 3 घंटे में तय दूरी, 3 घंटे में दोनों रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, यानी कि 3 घंटे में दोनों रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना हो गया? दोनों रेलगाड़ी 3 घंटा में कितना चलता है? 420 किलोमीटर। दोनों रेलगाड़ी 3 घंटा में कितना चलता है? 420। अच्छा बताओ, दूरी बराबर सूत्र क्या होता है? चाल अगुना समय। अहो बचवा, दोनों मिल के ना 420 चला है, तो एगो के चाल एगो के समय प्लस एगो औरी के चाल एगो औरी के समय बराबर 420। ये कैसे किया समझ में आया? अरे 2 गो ट्रेन में चला था, इहो ना 3 घंटा चला होगा, इहो ना 3 घंटा चला होगा, तो ये चाल गुना समय प्लस चाल गुना समय। अब क्या करेंगे? पहला वाला का चाल कितना है? x प्लस 20, इसको समय कितना लगा है? दोनों को तो 3 घंटे चला गया है, गुना 3। और दूसरा वाला का चाल कितना है? x, एक रो का कितना चला गया है? 3, तो दोनों मिलके कितना चला है? 420। गुणा करेंगे, 3x प्लस 20 3 आई 60 प्लस 3x बराबर 420। अब कितना हो जाएगा? ये 3x से 3x 6x प्लस 60 बराबर 420, तो 6x बराबर 420 गुना 60। अरे होगा? नहीं, -60 ना, -60। तो x बराबर घटेगा तो आएगा 360, अब बटा में 6 कटेगा तो कितना आएगा? 60। x बराबर कितना आ गया? 60। यानी कि दूसरे रेलगाड़ी की जल कितना आ गया? दूसरे रेलगाड़ी की चाल बराबर x माने है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब बताओ, पहले रेलगाड़ी की चाल कितना आ जाएगा? पहले रेलगाड़ी की चाल, चलो बताओ पहला का कितना आ जाएगा? 20 बेसी है ना, x प्लस 20, x का वैल्यू कितना आया है? 60 प्लस 20, तो कितना आ गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर। हाँ ठीक है, बुझा गया ना? हो जाओ, तुमको घर जाना है ना जी? बंद कर दो। हाँ, अरे बुझा गया किसे किसे हुआ? बोलो। 2 गो स्टेशन के बीच की दूरी था 720, यहां से एगो ट्रेन चला, एगो यहां से ट्रेन चला, और 3 घंटा बाद दोनों के बीच की दूरी कितना बच गया? 300। तो 3 घंटा में दोनों कितना चला है? 420। यानी कि दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो ये हो गया, ये चाल इसका, ये समय, ये चाल और इसका समय, और ये कैलकुलेशन किए थे x का मान कितना आया? 60। हम दूसरे रेलगाड़ी के चाल कितना माने थे? x, तो दूसरा रेलगाड़ी के चाल कितना हो गया? 60। एगो का बेसी है ना, तो बेसी हो गया। अरे आ गया समझ में? बना लो। अगला देखो, पानी में तैरने वाला क्वेश्चन जो होता है वो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन होता है। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझ लेंगे कि पानी में
जब आप तैरते हैं तो वहां पर किस बात का ध्यान रखना पड़ता है? सबसे पहले ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप डूबे नहीं। जब भी पानी में तैरने जाइए तो ये बात का ध्यान रखिए कि आप डूबे नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखो बच्चों, ये नाव है। क्या ये नाव है? अच्छा, किसको नाव नहीं लग रहा है? आओ नाव बनाओ। ये दुनिया बड़ा जालिम है। कुछ करो तो कहता है कि गलती है, और जब कहो कि सुधारो तो नहीं, मुझे भी नहीं आता है। बुझा रहे? इस दुनिया पर ज्यादा ध्यान देना होना नहीं। कुछ करने जाओगे तो नुक्स निकालेंगे आदमी, और जब बोलोगे कि आओ सही करो तो ना ठीक बा, हमरो ना वेला आवेला कुछ ही तरह। ये नाव है और ये है आपका धारा। पानी में नाव बह रहा है। नाव कहां बह रहा है? पानी में। और ये अब देखो, मान लीजिए कि धारा का दिशा है इस दिशा में और नौवो चल रहा है इस दिशा में। ठीक, तो अब सुनना, यहां पे इसका चाल मान लेते हैं धारा का, इसका नाव का चाल मान लेते हैं, इसका चाल मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो नाव है ये पानी में 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। तो मान लेते हैं कि धारा जो है वो चल सकता है, इसका चाल मान लेते हैं तो y किलोमीटर प्रति घंटा। ये शांत अगर पानी रहेगा तो इतना चाल से चल सकता है। आप साइकिल चलाए होंगे कभी, तो जब हवा मारने लगता है तो साइकिल चलाने में तकलीफ होने लगता है, लेकिन वो तकलीफ आनंद में बदल जाता है कब? जिधर जा रहे हैं हवा भी उधर बह रहा है तब। जैसे आपको पूरब साइड में जाना है, हवा पश्चिम से आ रहा है, आह धक्का देता है। आप और ओवर ब्रिज पे जब साइकिल चढ़ाते हैं तकलीफ, डगरते हैं जब वहां से आनंद आता है ना, वहां पे एकदम मस्त से जाता है, यानी कि धक्का देता है। ऐसे ही पानी में तैरिएगा, तो जब पानी में तैरिएगा धारा बह रहा है इन्हें, आपू बह रहे इन्हें, तो आप टेलाइल जाइएगा, एकदम बहल जाइएगा। लेकिन उल्टा चढ़िएगा तो तेज चलिएगा कि धीरे धीरे चलिएगा? चलिए कम कर देगा आपका। तो देखो, अगर हम धारा जा रहा है इने, तो धारा इने जा रहा है, अगर हम हेने चलेंगे, अगर हम इने चलेंगे तो इसको कहा जाता है अनुकूल चाल। कौन सा चाल कहेंगे इसको? अनुकूल चाल। जिस तरफ धारा उसी तरफ नाव, तो कौन सा चाल कहलाएगा? वो अनुकूल चाल। इसमें चाल बताओ, बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा तो दोनों के चलिए जुड़ जाता है, ये हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया? क्या करें हमें? अब धारा बह रहा है हेने, आप चल रहे हैं नाव लेके हेने, तो अब ये चाल जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्रतिकूल चाल। कौन सा चाल कहलाएगा? प्रतिकूल चाल। और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक करो चलिए को घटा देगा वो। अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल समझ में आया? जिस तरफ धारा बहेगा
उसी तरफ अगर आप चलिएगा तो अनुकूल है। इसको एक और कहा जाता है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह है, अनुप्रवाह है। इसको कहा जाता है प्रति प्रवाह। बात समझ में आ रहा है? धारा जैसे बह रहा है, हवा जिधर बह रहा है उधर साइकिल चलाइएगा तो अनुकूल हो जाएगा आपके लिए। और जब धारा हवा बह रहा है जिस दिशा में, उस दिशा का उल्टा जाना है आपको, तो क्या हो जाएगा? वो प्रतिकूल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो बना लो ऐसा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मछली है, नदी में पानी के धारा के विपरीत जिस वेग से चल सकती है उसके 6 गुने वेग से नदी में पानी की धारा के साथ चलती है। यदि नदी के पानी की धारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से बहती हो तो मछली का अपना वेग निकालिए। मछली जो है पानी के उल्टा दिशा में जितना तेज बहती है ओकरा से 6 गुना तेज पानी के साथ बहती है। बात समझ में आ रहा है? पानी इन्हें बह रहा है और मछली अगर इन्हें जाएगी तो जितना चाल से इन्हें जा रही है ओकरा से 6 गुना चाल से, यानी कि अगर उल्टा बहती है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो सही बहती है तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आया क्या हुआ? ही अब कह रहा है कि पानी जो है वो कितना तेज बह रहा है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है कि मछलियां कितना वेग में चलती है? लिखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन। कुछ हुआ जैसा लग रहा है। किसको लग रहा है कि मछली नहीं है? अब बनाओ। अब लगेगी। ठीक है, ये मछली है, ये दिया गया है पानी के धारा का वेग बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा है मछली का वेग, मछली का वेग बराबर पूछ रहा है कि मछली कितना चाल से चलेगी? मछली का वेग बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे माना मछली का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। माना मछली का वेग बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार। नहीं, अब बताओ अनुकूल चाल कितना हो जाएगा? चाहे ऐसे लिख देते हैं, धारा के साथ बोला है, धारा के साथ चाल। चलो बताओ, मछलियां जो है
धारा के साथ चलेगी तो कितना चाल से चलेगी? मछली का वेग है ये, धारा का वेग है ये x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और उल्टा चलेगी तो कितना चलेगी? अब धारा के विपरीत चाल, धारा के विपरीत अब चलेगी तो कितना चलेगी? बोलो, धारा के विपरीत चलेगी तो कितना चलेगी? x माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कहा है, कह रहा है कि धारा के विपरीत जिस वेग से चलती है उससे 6 गुना वेग से धारा के साथ चलती है, यानी कि मछली का धारा के साथ वेग बराबर 6 गुना धारा के विपरीत वेग। 6 गुना धारा के विपरीत वेग। धारा के साथ वेग कितना है उसका? धारा के साथ वेग कितना है? x प्लस 5। धारा के विपरीत कितना है? x माइनस 5। कैसे लिखे, समझ में आ गया? और धारा के साथ जिस वेग से बहती है ओकरा से 6 गुना धारा के उल्टा वाला के साथ बहती है ना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम। x प्लस 5, ये हो जाएगा 6x माइनस 30। 6x माइनस 30, x प्लस 5 नहीं, ये हो जाएगा, इधर आएगा माइनस 6x बराबर माइनस 30। अब ये इधर आएगा तो माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस 5x बराबर माइनस 35। तो x बराबर कितना आ जाएगा? माइनस 35 अब बटा माइनस 5, कटेगा माइनस से माइनस और 5 से 7 बार में x बराबर कितना आ जाएगा? 7। x बराबर कितना आ जाएगा? 7 लिखेंगे। इसीलिए मछली का वेग बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मछलियां कितना तेज चलती है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। कहां दिक्कत है बोलो? अब कहां दिक्कत लग रहा है? हैं? दिक्कत है कोई? बोलो, बना लो। एक खेत 15 दिन में जोता जा सकता है। यदि खेत की 10 हेक्टेयर भूमि प्रतिदिन अधिक जोती जाती तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाता। भूमि का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो प्रतिदिन जोती जाती है, साथ ही खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्रश्न देखो क्या कह रहा है। वो खेत है, उसको कितना दिन लग रहा है टाइम पूरा जोतने में? 15 दिन। कितना दिन लग रहा है? 15 दिन। अगर खेतवा को 10 हेक्टेयर रोज बेसी जोता जाता तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाता? खाली 10 दिन। जो 15 दिन लग रहा है वो कितना दिन लगता है अब? 10 दिन। तो पूछ रहा है कि कितना रोज जोता जाता था और खेतवा कितना है। बात समझ में क्या क्या पूछ रहा है? अरे कोई खेत है, मान लो इतना बड़ा है, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके जोता जाता है, तो ये कितना दिन लग रहा है टोटल? 15 दिन। अगर हम बढ़ा के इसे इसमें काम करेंगे और ये तो कम ही ना टाइम लगेगा। कितना बढ़ा के? 10 हेक्टेयर अगर बढ़ा देते हैं तो ये जो काम है वो कितना दिन में समाप्त हो जाता है? खाली 10 दिन में। तो पूछ रहा है कि कितना जोतात रहे एक दिन में? पहले लिखेंगे हल।
क्या पूछा है? भूमि का क्षेत्रफल जो प्रतिदिन जोती जाती है। हाँ, क्या पूछा है? प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल बराबर वाट। इसके बारे क्या पूछ रहा है कि खेत का क्षेत्रफल बराबर वाट। दूसरा पूछा है कि खेतवा कितना बड़ा है। लिखेंगे माना प्रतिदिन जोती जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल बराबर 1 हेक्टेयर। मान लेते हैं कि रोज रोज जो जोता रहा है खेत, वो कितना हेक्टेयर जोता रहा है? 1। कितना जोता रहा है? 1। अब 1, तो अब बताओ, इसीलिए खेत का कुल क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? सोचो अपने से। 1 रोज जोता जाता है, 15 दिन में खत्म हो जा रहा है, तो 15 है 1 ना हेक्टेयर हुआ। 15 1 हेक्टेयर। नहीं समझ में आया? तुम रोज 5 गो आम खाते हो, अब 15 दिन आम खाए हो, तो कुल कौ गो आम खा गए? 75 गो। एक दिन में 5 गो आम खाए हो, अब 15 दिन लगातार आम खाए हो, तो कितना आम खा गए टोटल? 75। एक दिन में 1 हेक्टेयर खेत जोताया है, अब कौ दिन जोताया है? 15 दिन, तो टोटल 15 1 हेक्टेयर हुआ ना। अब क्या कह रहा है कि यदि 10 हेक्टेयर बेसी जोता जाता, प्रश्नानुसार अब थोड़ा सा सवाल वहां से चेंज किया कि खेत 10 हेक्टेयर अधिक जोता जाता तो 10 दिन लगता। बताओ, 10 दिन लगता। यानी कि पहले जोता जाता था 1, लेकिन ये कितना कह रहा है? 10 हेक्टेयर बेसी जोतने के लिए तो 1 + 10, तो कई दिन में खत्म हो जाता? 10 दिन में। खेतवा तो उतने न रहता, खेतवा तो टोटल उतने रहता, बस उसको जल्दी जोत दिया जाता। अब तुम 5-5 गो आम खाया, 75 गो आम, तो कई दिन लगा? 15 दिन। अब तुम 25-25 को खाता एक दिन में, तो कई दिन में समाप्त हो जाता वो? 3 दिन में। अमवा तो उतने न था, खेतवा उतने है, बेसी जोता रहा है, तो कौ दिन लग रहा है? 10 दिन, यानी कि खेतवा उतने ना है। अब कैलकुलेशन करो इसका, ये हो जाएगा 10 1 + 100 बराबर 15 1, 10 होने चला जाएगा, 100 बराबर 15 1 - 10 1, 100 बराबर 5 1, तो 1 बराबर हो जाएगा 100/5। अरे होगा ना? बोलो। कट जाएगा कितना? 20। 1 बराबर कितना आ गया? 20। यानी कि रोज रोज जो खेत जोता रहा था, कितना जोता रहा था? 20 हेक्टेयर लिखेंगे। इसीलिए प्रतिदिन 20 हेक्टेयर खेत जोता जाता है। प्रतिदिन कितना हेक्टेयर खेत जोता जाता है? 20 हेक्टेयर। अब अगला कह रहा है कि टोटल खेत कितना है। लिखेंगे इसीलिए खेत का कुल
क्षेत्रफल, चलो बोलो, खेत का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल यही ना है 15। खेत का कुल क्षेत्रफल बराबर 15 ना, बराबर 15 अगुना 20, 15 दूनी के 30, 300 हेक्टेयर। खेत टोटल कितना है? 300 हेक्टेयर। अरे समझ में किसी किसी हुआ? बोलो, बना लो।